अस्सलाम वालेकुम। गुले चारों का माश में मेहमानदार मुसफ़र अली बलोच वती प्रोग्राम में कराची को दोषों में दमासारियाँ गुले चारों को अंचु कुशुम जानत के मावती प्रोग्राम में तो का हम कराची मर्दमा या आहनी कहूल मर्दमा शुमेद मकारें क्या आह कराची तेम रवि हाथ रहे मसने के लिए ज़्यादा खुदा और दनग हम कराची खिदमता 10 घंटन गुले चारों का मर्ची माँ हमा इलाका हमा जागा मौजूद है कि आ इलाका और आ जागा है तो का बाज़ी नाम वाले शायर पैदा होता, नाम वाले स्पोर्ट्समैन पैदा होता, नाम वाले संगीत निगार पैदा होता, मतलब हर्च पेड़े तो का कराची हर्च फ़न हिरफते और दीगर स्पोर्ट्स से पेड़े तो का ऐसा बाज मदनी किरदार अदा को तो का इलाका है नाम चाहिए माशमारा ने खुशे इलाका नाम है गोली मार और माँ मर्चगी के में मेहमान है आवाजा प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट USSR है तो कभी यहाँ खिदमात सर अंजाम दातगा और आने यक मजने कहते यक मजने के यानी हिजमते ऐसे के 60s है तो का हमा वधे के कसा मतलब होश व हवा से नेस्तत के इंग्लिश लैंग्वेज निंगा भी मारा कहेगी तो हमा वधे इदा इंग्लिश लैंग्वेज यक के गिंदना यक माहौल शुरू को और माहौल देमा बढ़ाए नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं गोलीमार में और गोलीमार जो है वो एक ऐसा इलाका है कि जिसने बहुत सारे नामवर शोरा पैदा किए जिनके अंदर जो है ना वो वाजा मुराद साहिब का नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम है और उनके साथ ज़फ़र अली ज़फ़र साहब, अब्दुल गनी नक्श साहब और फिर संगीत के एक बहुत बड़े नाम उस्ताद उमर बलोच साहब जैसे जो है ना वो लोग इस इलाके में पैदा हुए, यहाँ पले, यहाँ बढ़े और यहाँ पर उन्होंने अपने फ़न को जो है ना वो आगे बढ़ाया। और आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो इन तमाम शख्सियत को के दोस्त भी रहे हैं और बहुत सारे और शख्सियतों के भी दोस्त रहे हैं और उन्होंने USSR डिपार्टमेंट में जो है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने जो है वो खिदमत सर अंजाम दी और उनको गोली मार में अगर कहा जाए कि वो गोली मार के सर सैयद अहमद खान है तो बुरा नहीं होगा। आज के हमारे जो मेहमान हैं उन मास्टर हाजी इमाम बख्श बलोच साहब। सर थैंक यू सर, कैसे हैं आप? मेहरबानी सर ठीक ठाक है, तबीयत सही है सर? बड़ी खिदमत है आपकी। उस दौर में जब 60s का दौर था जब कोई जो है ना वो इंग्लिश की तरफ आते नहीं था, अपनी ज़ुबान भी बड़ी मुश्किल से लोगों को याद होती थी और उर्दू भी बड़ी मुश्किल से लोग जो है ना वो बलोच जो इलाके हैं उनको याद होती थी और आप इंग्लिश का जो है ना वो उसकी तबलीग कर रहे थे कि भी पढ़ो इसको क्योंकि आगे चलकर इंग्लिश जो है ना एक बड़ी जो है ना वो ऐसी ज़ुबान बनने वाली है जो आपको आपके जो है ना वो हर शोबे में मदद दे सकती है। तो सर कैसे ख्याल आया ये? वो इसलिए कि ये मेरा एहसास है कि अंग्रेज़ी आजकल सारी दुनिया में फैली हुई है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और हमारे यहाँ इस इलाके में ऐसे लोग थे मज़दूर किस्म के जो अपना बच्चों का पेट पालने के लिए मसरूफ़ रहते थे, खुद अनपढ़ थे। ये मैं अपने बुज़ुर्गों की बेइज्जती नहीं कर रहा बल्कि उनके एक खुसूसियत थी जो मैं बयान कर रहा हूँ। तो उससे जो है उन्होंने ये तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दी और ना अपने बच्चों को घर पे पढ़ा सकते थे। तो उसके लिहाज से हमने एहसास किया कि चलो भाई ये ऐसा माहौल पैदा करें जिसमें कुछ बच्चे और हमारे अंदर जो सलाहियत है कम से कम वो उससे तो फ़ायदा उठाएं। और मेरे को उसमें से तस्कीन मिलती थी, हकीकत यही है। तो मैंने वो सिलसिला शुरू किया वहाँ निगरी अपने वो बलोच न्यू बलोच इस्लाह अंजुमन, वहाँ पे जगह थी। इस जगह पे ये अंजुमन तो अभी बाद में बनी है। तो उसमें जाके हमने वो क्लास लगाई। सुबह जो है मैं अपने ड्यूटी को जाता था, 2 बजे छुट्टी होती थी और फिर आके इधर खाना वाना खा के कुछ देर आराम करके 4 बजे से रात के 11 बजे तक मैं इन बच्चों को फिर इंग्लिश पढ़ाता था, 8वीं 9वीं और 10वीं जमात के लड़कों को। और कुछ आगे भी बढ़े आपके स्टूडेंट्स जो है? हाँ, इसी में जो है हमारे ये बच्चे पढ़ते रहे। तो इनसे ये है कि बहुत ये मदद मिली बच्चों को जो उनके वालिदैन उनको नहीं पहुंचा सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको वो तसल्ली दे दी। तो वो हर वक्त हर साल सबसे अच्छे नंबर पे आते थे। माशाल्लाह। अच्छा, आपको सर सैयद
जो है वो कहा जाता है गोली मार का, बल्कि मैं जिनसे भी मिला वो कहते हैं वाकई भाई वो तो गोली मार के सर सैयद हैं। तो सर सैयद से मुतासिर भी थे आप? ये शख्सियत इसकी ये है कि सर सैयद खान साहब हमारे वो नज़रियाती आदमी, नज़रियात से मिलते जुलते थे। वो भी सोशल काम के आदमी थे, वो सियासत भी करते थे, लेकिन ये कि उनका ज़्यादा दिलचस्पी समाज के अंदर इस्लाह करने की थी। तो उसका सोच, उसकी समझ, उसका काम, उसका किर्द जो है वो हमको पसंद आया। अच्छा। मैंने उसको बड़ा सराहा। तो उसको फॉलो किया आपने? उसको मैंने फॉलो बिल्कुल उसको मैं मानता। अच्छा भाई, ये तो चलो ये बात इंशाल्लाह हम आगे बढ़ाते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो इसलिए ये कहना बजा है कि मास्टर हाजी इमाम बख्श बलोच साहब गोली मार के सर सैयद अहमद खान है। ये आप लोगों की नवाजिश है। अच्छा, ये आपकी करम फरमाई है। मेरे हाल ये काबिलियत हम में नहीं। अब वो कहाँ सर सैयद, कहाँ हम। अच्छा, बड़ा फर्क है। लेकिन फिर भी एक मतलब आप इंस्पायर हुए और आगे उस बात को बढ़ाया, बड़ी बात है, काबिल तहसीन और काबिल दाद है ये बात। आपका जो ख़ानदान था वो कराची में कब आकर आबाद हुआ? यहाँ पे जब मेरे वालिद साहब नए नए उसकी मूँछें आ रही थी तो उसमें यहाँ आके आबाद हुए। हम ज़िला मकरान में वहाँ पे हमारे वालिदैन होते थे। तो उन्होंने, मेरे वालिद साहब का कहना है कि हम साल में 6 रुपये का काम करते थे, तनख्वाह 6 रुपया सालाना। यहाँ पर कराची में? नहीं, मकरान में। मकरान में। और एक शलवार से, कमीज़ नहीं, एक शलवार स्याह कपड़े का वो मिलता था और 6 रुपये मिलते थे सालाना, और खाना ये वहाँ का था। तो उनसे हम मजबूर होकर यहाँ तंग आके मजबूरी से अपने इधर कराची में आए। 6 रुपये सालाना? सालाना 6 रुपये। तो इसमें कहते हम तंग आ गए इधर, और माँ बाप का इंतकाल हो गया था, यतीम हो गए थे वो। तो हम इधर आए। इधर आके सोल्जर बाज़ार में पीर बाग कहते हैं, आगा खान जिम खाना आजकल के नाम से मशहूर है। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था? पीर बाग। पीर बाग। अच्छा। पीर जो है ना वो अपने फौजों का जो है ना पीर साहब हैं, उनके नाम से था। अच्छा। तो हम उधर आज के आबाद हो गए। हालांकि वो ज़मीन आज अहले हदीस वालों की मस्जिद है वहाँ पे, और सोल्जर बाज़ार थाने के सामने, बिल्कुल उसके पीछे वाले मैदान में मुझे याद है वो पे जो है ना वो कुछ मामूली दरख्त होते थे। तो केएमसी ने कहा भाई तुम लोग ले लो एक आना वार्ड, ये ज़मीन ले लो हमारी, और हम आपको रसीद दे देते हैं, आप मालिक बन जाएं। तो हमारे आदमी ने कहा नहीं भाई, हम इधर आर्जी तौर पे आए हैं, वहाँ पर कल बारिश होगी बलूचिस्तान में, मकरान में, हम वहीं जाके आबाद हो जाएंगे। फिर आज तक ना वहाँ पे वो जा सके, ना वहाँ बारिश हुई, और वो ज़मीन भी अपने हाथ से, ज़मीन भी हाथ से गई। आना उनके पास था। इतने सादा लोग होते थे। सादत। फिर वहाँ से आके इधर हम गोलीमार में आए। और 20 अगस्त 1934 मेरी पैदाइश है, सर्टिफिकेट है मेरे पास केएमसी का। तो सन 1935 में इधर आए। 1934 में आप पैदा हुए वहाँ पे? नहीं, पीर बाग में। पीर बाग में? हाँ, जिम खाना। अच्छा, तो फिर आगा खान जिम खाना। अच्छा। वहाँ से हम लोग को शिफ्ट कर, बोला जगह खरीद नहीं लेते तो जाओ यहाँ से जगह खाली करो। फिर वहाँ से इधर आए। यानी ये पाकिस्तान बनने से पहले ही आ गए थे? पहले यानी 34 में मेरी पैदाइश है, तो 35 में हम इधर आए। इधर आ गए। अच्छा। इधर ये मकान, ये जो तो सिर्फ 2 लाइनों का एक मोहल्ला था हमारा ये। अच्छा। 2 लाइनें आमने सामने बस। सही। घर थे। तो यहाँ पर जो उस वक्त, अब जब आप लोग आए तो पहले भी यहाँ पर आबाद थे कुछ लोग? हाँ, पहले आबाद थे। वो भी बलोच ही थे? बलोच थे और सिंधी थे। अच्छा, तो यानी ये गोली मार को फिर आबाद किसने किया, आप क्या कहते हैं, बलोच और सिंधियों ने? हाँ, बलोच और सिंधी, बिल्कुल। उसमें तीसरी कौम की सवाल ही कौन, ये पाकिस्तान बनने के बाद कौमें बन गई। अच्छा। 1958 में जाके अयूब खान ने सारे पंजाब को इधर आके आबाद कर दिया। खैर वो भी हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, तो लेकिन ये है कि इधर कोई ऐसी आबादी नहीं थी। ये इतनी मतलब कदीम आबादी है। हाँ। गोली मार की, लेकिन अभी भी जब हम गोली मार के अंदर दाखिल होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम 1934 में ही यहाँ दाखिल हो रहे हैं। सही है। तो सही बात। आपको कोई फर्क, मुझे तो नहीं नजर आ रहा, कोई आपको कोई फर्क नजर आया? अब ये है कि इसमें फर्क, या वो वाला गोली मार ज्यादा खूबसूरत था इससे? भाई बहुत पहला गोली मार जो था वो बहुत खूबसूरत था।
जब बारिश होती थी तो यहाँ पे मैदान होता था पूरा। अच्छा। बारिश में वो घास उगती थी, सब ऐसा हरियाली होती थी यहाँ पर। हाँ, सामने वो अपना कब्रिस्तान था उसका, मेमन का उनका कब्रिस्तान था, तो उनका उसके इस तरफ हम लोग आबाद थे। तो छोटी छोटी नालियाँ, बारिश होती तो छोटी छोटी नालियाँ बहती थी वहाँ। इतना खूबसूरत मंजर होता था, इतना यानी पुरलुत्फ होता था। बल्कि मैं आज ये कहने के लिए बिल्कुल फ़ख्र से कह सकता हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान, क्वेटा वगैरह से अगर कोई मरीज़ अगर होता था वहाँ पे, डॉक्टर उसको मशवरा कर देते थे कि आब व हवा बदली करने के लिए कराची जाओ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये तारीख़ी बात है। और आज उलट हो गया। आज उलट हो गया, कराची छोड़ के कहीं और जाओ। तो कराची मतलब ये जो इलाका इतना सरसब्ज था कि यहाँ पर जो है ना वो लोग आते थे। अच्छा। आब व हवा बदली करने के, सफाई का बेहतरीन इंतज़ाम, पानी का और खाने पीने का कोई सब यानी सब चीज़ मुखलिस, आलूदगी नहीं थी, किसी आलूदगी नहीं थी, सवाल पैदा नहीं होता। अब मैं परसों काठोड़ से, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर पे वहाँ से आ रहा था गाड़ी में, तो सोराब रोड पे पहुँचे तो बदबू शुरू हो गई। तो वो मेरा नवासा है, गाड़ी चला रहा था, उसने बोला अब आप देखो कराची के बू शुरू हो गई। अब ऐसे माहौल में कौन कह सकता है कि भाई ये कराची वो ही कराची यानी है? कहने का मतलब है जहाँ से बदबू शुरू कोई होती है वहाँ से कराची, सब कराची शुरू हो गए। आपका जो आंखों देखा कराची था। हाँ हाँ, जो कराची आपकी जवानी का कराची था। उस वक्त कराची की क्या बात करें, आजकल तो किताबें छप गई हैं अंग्रेज़ी में, उर्दू में, बलूची में कराची के मुतल्लिक, लेकिन हमने उनका मुताला मैंने नहीं किया है। कराची एक छोटा सा बंदर था। हम स्कूल पढ़ते थे 8वीं 9वीं में, तो मेरा एक सबक था, इन 1843 ब्रिटिश केम टू कराची, दे बिगन टू बिल्ड अ हार्बर फॉर देयर शिप्स। तो उस वक्त का कराची कितना खूबसूरत कराची हुआ होगा। लोग हमारे जितने भी थे, ज़्यादातर बलोच लोग, वो वहाँ पे मजदूरी करते थे, काम करते थे, गुजारा करते थे, और आके अपने आराम के साथ सोते थे। न शोर शराबा होता था, न कोई ख़तरा होता था। आजकल का ज़िंदगी कराची एक अज़ाब है, यानी अल्लाह तबारक तआला ने जहन्नम बनाया, तो मेरे ख्याल में हमारे लिए कराची जहन्नम बन गया। इसका एक हिस्सा बेहश्त है, एक हिस्सा जहन्नम है। हम जहन्नम के उस हिस्से में पड़े हुए हैं। तो ये है कि अब किससे कहें, कौन करेगा, कोई अहवाल पूछने वाला नहीं। सीज़न आ जाता है इलेक्शन का, चाहे वो यूनियन काउंसिल का हो या ये अभी आपने एक बात कही कि इसका एक हिस्सा जो है वो जहन्नम है और एक हिस्सा जन्नत है। तो आपकी इस बात में कहीं यूएसएसआर में काम करने वाला असर तो नहीं है? नहीं, ये चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गो के यानी कम्युनिस्टों के उसमें इदारे में काम किया है। मैंने 9 साल उनके साथ गुजारा है। मगर ये है कि मेरे जो मजहबी ख्यालात या बलोची ख्यालात, उनमें फ़र्क नहीं है। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि कम्युनिज्म कोई मजहबी इस्तिलाह थोड़ी है, नहीं, माशी उसमें इस्तिलाह है। एक समझो आपका माशी इस्तिलाह है। माशी इस्तिलाह है। उसमें क्या, उसमें कोई अच्छा सर, आपने कराची की मैंने सुना कि सड़कें धुलती थी, ये बात सही है क्या? हाँ हाँ, ऐसा था क्या? हाँ हाँ था। आपने देखा इसमें? मैंने नहीं देखा, आपने आंखों से नहीं देखा, लेकिन सुना है कि वो सदर के एरिए में वहाँ पे इधर हमारे यहाँ नहीं, खास रोड जो थे उनकी सफाई होती, धुलाई। अच्छा, तो ये ट्राम भी चलता था यहाँ पर? ट्राम चलता था। आपने ट्राम पे सफर किया? बिल्कुल सफ़र किया। अच्छा। ट्राम तो हमारा यानी वो सस्ता तरीन सवारी थी यहाँ। अच्छा। यहाँ पे एक आना देते बगीचे से, हम ली मार्केट उतरते थे, वहाँ से पैदल चल के लियारी हाई स्कूल में जाके पढ़ते थे। अच्छा। वहाँ से फिर आके एक आना दे के इधर उतरते थे, और उसमें गोली मार आते थे अपना पैदल। तो मतलब शरारतें भी करते थे ट्राम में? नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं किया। लो जी, ये गुफ्तगू चल रही है, तो इंशाल्लाह हम इस गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वक्त हुआ है एक ब्रेक का। गुल चारों का वादी पुत्ता है गोंडे ओश्ते ओश्ता पद पदा सारी भी है जा मरवे।